हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका देन डिफेंस एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आप पीछे देख रहे हैं कि हमारा मोटिव है कि हम एनडीए क्रैक करें। एनडीए क्रैक करने के लिए हमें उसके पहले, क्योंकि हम 10th क्लास में हैं और ये ओवरऑल जो हम पीछे आप देख रहे हैं वो ऑब्वियसली समझ गए होंगे आप कि 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो हमें एनडीए अगर क्रैक करना है तो हमें 2 साल डिवोट करना पड़ता है क्लास 11th एंड 12th के लिए। और क्लास 11th एंड 12th में आपको प्रिपरेशन उस तरीके से करनी पड़ती है ताकि आप एनडीए तक पहुंच सकें, क्योंकि एनडीए में कुछ चुनिंदा लोग ही पहुंचते हैं और वो ऑफिसर बनते हैं। तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है जब आप एसपीआई सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट में जाओगे। और ये औरंगाबाद या तो संभाजी नगर जो आज के डेट में हम बोलते हैं, वहाँ हमें जाना पड़ेगा। और अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और हमने इसके लिए पहले भी बात की है। फॉर्म आया हुआ है, आप फॉर्म भरिए उसका, और उसकी तैयारी हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। इसी कंटिन्यूएशन में पहला लेक्चर हुआ था और ये आज ये दूसरा लेक्चर है। और मैथ का लेक्चर अभी स्टार्ट है। टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं टीम है जो कि आपको प्रिपरेशन करवाएगी मैथ से लेकर के सारे सब्जेक्ट्स जो कि इसके अंदर पूछे जाते हैं, मैथ और गैट आपको बताया गया है। तो उसका प्रिपरेशन आपका होगा। और अगर आपने नहीं देखा इसके पहले ये वीडियो तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर का आप उसको जाके ज़रूर देखिए। इसमें आपको एसपीआई के फॉर्म जब आए थे तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था कि उसका फॉर्म कैसे भरते हैं, है ना। वो एसपीआई है क्या, उसका भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बताइए और उनको भी यहाँ तक लेके आइए, उनको भी हेल्प करिए आगे बढ़ने में, आगे पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नंबर सीरीज हमने शुरू किया था, नंबर सिस्टम के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, हमने सर्च के बारे में पढ़ा था। अब उसके ऊपर ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम उसके कुछ सवाल करेंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन पे हम नज़र डालते हैं, फोकस करते हैं, और वो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आने वाले हैं कुछ इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आने वाला है एनडीए सॉरी एसपीआई के एग्जाम में, जो कि होगा अप्रैल के महीने में। यहाँ पे आंसर है बच्चों, तो आंसर पे फिलहाल फोकस मत करना है ना, फोकस क्या करना है, क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.29 की रेकरिंग है ना। 29 के आगे भी है चीज़ें, अंडरस्टूड। अच्छा, 29 का रेकरिंग है, तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 0.29, 29, 29 एंड सो ऑन, अंडरस्टूड। यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर ओनली 0.29 होता तो फिर क्या लिखते हैं हम, उसको लिखते 29/100। ऐसा सिखाया गया हमको कि पॉइंट के जगह पे, है ना, पॉइंट की जगह पे क्या करो, ठीक है, पॉइंट की जगह पे आप जो है 1 ले लो, है ना। पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, और 2 अगर डिजिट है डेसिमल के बाद तो 2 0 लगा दो। 29/100 इज इक्विवेलेंट टू 0.29। बट यहाँ पर 0.29000000 कुछ इस तरीके से है, तब जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ें आई है ना। अभी अगर ये 0.29292929 कुछ इस तरीके से है तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा 29/99, है ना। आपको पता है कि ये जो है नंबर इससे बड़ा है, 0.290 और 0.292929 इससे ये बड़ा है, लार्ज नंबर है। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तो बड़ा कैसे होगा, जब 100 से डिवाइड करेंगे तब, या 99 से डिवाइड करेंगे तब। तो ऑब्वियसली 99 से डिवाइड करोगे तभी होगा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ये है, बाकी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलो, तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/3² रेज टू 6/4 रेज टू -1/3। ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा आप देखिए। देखो इसको क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसको, है ना, इक्वल टू 1/3, है ना। इसको आप इस तरीके से लिख लो, क्योंकि नीचे 3a² है, ऊपर में भी 1² लिख सकते थे, और अल्टीमेटली ओवरऑल होल स्क्वायर आ गया। अब हमको पता है कि ये पावर और ये पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 6/4 कर दो। इस पूरे का पावर -1/3 है, दैट मीन्स 1/3। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 × 6
12 और नीचे 4 है, दैट मीन्स ये कट के कितना आ जाएगा 3, दैट मीन्स 3 इंटू -1/3, 3 अगेन कैंसिल आउट हो गया, 1/3 का पावर -1। बहुत आसान है ये, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, जब भी माइनस में रहता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसको पलटी मार सकते हैं, है ना। इसको 1/-1 और 3/-1। तो चूंकि ये 3/-1 नीचे में नेगेटिव पावर है, अगर पॉजिटिव पावर करना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में करो, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में करो। इसको ऐसा कर दिया हमने 3⁻+1 और 1⁻+1, उल्टा पुल्टा कर दिया। तो आंसर क्या आया 3। तो कुछ इस तरीके से आंसर इसका बन गया कितना 3, और ये है बी। आई बस समझ में, सब कुछ आ गया ना समझ में, आसान है ना भाई, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट है हमारा कि क्यूब रूट ऑफ 54/250। तो क्यूब रूट ऑफ 54/250 कैसे होगा, इसको भी सॉल्व करते हैं, मुश्किल नहीं है। क्यूब रूट का मतलब है कि 3 बार अगर लिखा है तो बाहर कितनी बार आएगा, 3 बार अगर लिखा है तो बाहर एक ही बार आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा देखते हैं, तो कैसे हो जाएगा, 54 को हम लिख देंगे 18×3, है ना, या 27×2 ऐसा लिख सकते हैं, 27×2 54, है ना। उस तरीके से 250 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 125×2। आई बात समझ में, है ना। अब यहाँ से देखो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 27 है, तो इसको आप लिख सकते हो 3×3×3/125 है तो 5×5×5। यहाँ पे क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब क्या हमने बोला कि अगर 3 बार है रिपीट हो रहा है तो बाहर में आपको क्या निकालना है, बाहर में बच्चों आपको 1 निकालना है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आया मेरे भाई वो क्या आया, तो वो आया इसका बराबर 3 और नीचे 5, तो 3/5 एक आंसर इसका है। क्लियर है क्या, चलो बढ़िया, गुड, है ना। तो इसका आंसर कौन सा है, ए। बहुत आसान, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो ये 16 का पावर 3/2 है, तो 16 को कैसे लिखें, 16 का हमको पता है 4×4 16 होता है, 2 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 16 हो जाएगा। तो हमने क्या हमने लिख दिया इसको 4 का स्क्वायर, इसका ओवरऑल पावर कितना है 3/2। हमने क्या किया फिर इक्वल्स टू 4 का पावर 2×3/2 हो गया। पावर में पावर कैंसल आउट हो रहा है, मतलब उसमें इस तरीके से 4⁻3, दैट मीन्स 4×4 16×4 64, इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हो। आपको सिखाया गया था x⁻m, इसका पावर n, ये होता है x⁻m×n, है ना। अगर आपको याद नहीं है तो आप वो पिछला वीडियो जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम बात करेंगे, है ना, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंप्लीफाई दिस 13 ऊपर और नीचे है। अभी हमने इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है, x का पावर m और नीचे में x का पावर n, तो क्या हो जाता है x⁻m−n, ऐसे होता है ना। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, दिस इक्वल्स टू 13 का पावर 1/5 -1/3, दैट मीन्स 13 का पावर, इसको जो पावर है उसको अच्छे से फ्रैक्शन में सॉल्व करो, तो कितना हो जाएगा, ये नीचे में 15 हो जाएगा और 3 उधर और 5 इधर, कितना हो गया, दिस इक्वल्स टू 13 का पावर 3 में से 5 चला गया तो -2/15, कुछ इस तरीके से हो गया, है ना। तो कौन सा आंसर है, बी। बहुत आसान, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस इज, चलो कोई बात नहीं, 16 का पावर -12, 16 का पावर -12 का मीनिंग क्या है, 4 स्क्वायर, इसका पावर कितना -12 इंटू 16 का पावर, ये स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे 2 लिखा है, इसका पावर आप हाफ ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अभी ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4⁻⁻1, है ना। और यहाँ पे 16 को आप 4 स्क्वायर लिखोगे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ है, यानी हाफ से हाफ फिर से कैंसिल हो गया, 4⁻⁻1, दैट मीन्स 1 का पावर 1/4 इंटू 4, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 1, दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर, सी। समझ गए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 3 numbers are in the ratio this is 12 the numbers are, ठीक है। कैसे करें, अब देखो ध्यान से कैसे करना चाहिए अपने को, है ना। अपने को क्या करना चाहिए,
जो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और HCF 12 है, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो इसको देखो ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा अपने को, ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। अदरवाइज इसको हम 1 2 3 दिया तो x मानो, फिर x 2x और 3x, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ट्रिक से, तो यानी 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो यानी फैक्टर है वो, ठीक। और 12 के मल्टीपल में जो है चीज़ें आनी चाहिए, तो 12 24, यानी 24 भी 12 से कैंसिल आउट हो जाता है, 36, यानी 12 के टेबल में तीनों आता है। इन तीनों का जो फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 12 24 और 36 का, 12 24 और 36 का कॉमन फैक्टर क्या क्या है, देखो कॉमन फैक्टर 2 है, एक तो है ही, 3 है क्या, 3 से तीनों कैंसिल आउट होगा, हाँ जी होगा ना, 4 से, 4 3 12, 4 6 24, 4 9 36, 4 भी, और क्या है, 5 से नहीं, अब किससे होगा, अब 6 से होगा क्या, 6 3 12, हाँ वेरी गुड, 6 से होगा, और किससे होगा, और ये 12 से होने वाला है, 8 से होगा, 8 से नहीं होगा, और 12 से होगा। इन सब में 24 होगा क्या ये फैक्टराइज, नहीं, कैसे होगा, 24 जो है वो 12 में थोड़े ना डिवाइड कर पाएगा, है ना, कम वाला डिवाइड करता है ना, क्लियर। तो अभी ये जो है इन सब में हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है मेरे भाई, हाईएस्ट तो 12 ही है ना, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, यानी ए वाला तो पास हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा। अच्छा ये सब 1:2:3 में है क्या, मतलब एक फिर 2 गुना फिर 3 गुना, तो 12 का 2 गुना 24, और उसके फिर इसका 3 गुना 36। अच्छा 12 24 32 का क्या क्या है फैक्टर, 1 है, 2 है, 3 है, नहीं है, 4 है, 4 8 32, हाँ 4 है, ठीक। उसके बाद कौन सा है, 6 है, 6 नहीं है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, समझे क्या। आपको और एक दूसरा मेथड सिखाया गया होगा, पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे वो करते हैं, ठीक है। अच्छा 11 22 23 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसका 11 है, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं, 1 और 11, उसका आंसर क्या है, हाईएस्ट कौन है, 11, तो इसका तो ये गलत हो गया। इसका इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, इसका HCF 5, इसका 11, इसका 4, 12 किसका है, ए वाले का है, तो इसलिए ए वाला आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए अच्छे से, वेरी गुड, गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ A381, सपोज करो ए एक डिजिट है, A381 इज डिविजिबल बाय 11, है ना, देन वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ए, मतलब ए की जगह पे आप क्या रखो, ठीक है। तब ध्यान से समझिए 11 का डिविजिबल रूल, डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि आप ऑड और इवन का जो प्लेस है उसके नंबर्स को ऐड करो, और उन दोनों का डिफरेंस लो जो ऐड करके आया होगा, और वो डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 1 या 11 है, एक से है, एक है सॉरी 0 है, या फिर 11 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। तो चलो करते हैं, तो इसका मतलब देखिए A+1 एक नंबर, सॉरी A और 8, A+8 हमने एक नंबर जोड़ा, ठीक है, जो भी आया होगा, नहीं नहीं पता हमको। उसके बाद 3+1 एक नंबर जोड़ा, ये कितना आया, 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ये मान के चलो x है और ये 4 है, यानी x-4 या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 ही मान लेते हैं, पर ये क्या बोला है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। 0 कब आएगा, जब ये आंसर, जब ये चीज 4 रहे, तो 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 4 रहे, ऐसा कुछ है ही नहीं, 8 में कुछ जोड़ोगे तो 8 से बड़ा आएगा ना, 4 कभी आएगा क्या, इसका मतलब ये चीज नहीं कर पाएंगे हम। ये जरूर कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम सेटिंग कुछ 15 का कर दें, सॉरी क्या बोल कर दिया मैंने, सॉरी है ना, इसका मतलब x की जगह पे क्या है, इसको ऐसा करते हैं, x की जगह पे क्या है, A+8-4, ये कितने के बराबर आना चाहिए, या तो ये 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, है ना, ये डिफरेंस है ना, ये 0 या तो 11 का मल्टीपल, तो 0 आ सकता है क्या, 0 आ सकता है नहीं, -4 डालेंगे तब जाके 0 आएगा, तो -4 तो अलाउड नहीं है ना, तो हमको क्या डालना पड़ेगा, हमको अगर 3 डालेंगे तो 3+8 11, है ना, नहीं 3 भी नहीं, कितना हो जाएगा 7, 7 डाल देंगे तो 8 7 15, और 15 में से 4 चला गया तो 11, यानी एक जगह पर अगर हम 7 डाल दें तो कितना हो जाएगा, वो हमारी चीज़ें जो है 7 3 8 1 जो है वो 11 से कैंसिल आउट हो जाएगी। आ रही बात समझ में,
समझ गए कि नहीं समझे, है ना। यानी 7 + 8 15, 15 में से 4 गया तो 11। हाँ, अब 11 से डिविजिबल है वो। आ रही बात समझ में, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 2 3 4 5 और 5 3 2 1, ऐसा। ठीक है, तो इनका वो मल्टीप्लीकेशन पूछा है, तो इसका 3 डिजिट लास्ट में हमसे पूछा है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 इंटू 5 4 3 2 1। तो सारा मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। तो क्या करो, पहले आप ऐसा करो कि स्टार्टिंग का जो ये नंबर है इसको तीनों डिजिट से करो, इससे इससे और इससे। दूसरे को बस 2 से करो, तीसरे को बस 1 से करो। ठीक है, तो हमने पहले से किया, तो ये क्या आ गया 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, 1 से किया तुमने, वैसे लास्ट भी 3 भी करते तो चलता। दूसरे से जब हमने किया तो फिर 2 पंचे 10 है ना, और उसको यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, आपको भी पता है, तो 0 और 1 आया। 2 × 4 8, तो 8 1 9 है ना। ओके, तो इतना काम बन गया। अब आगे का लिखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको 3 डिजिट पूछा है, तो 3 डिजिट तो हो गया ना यहाँ से कवर, यहाँ से हो गया कवर हमारा। ठीक है, अच्छा अब 3 वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 15 को कहाँ लिखोगे, यहाँ 15 का 5 बाकी 1, 3 × 4 12 और 1 13। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में। हमारा इसी से काम बन जाएगा। इसको अब ऐड करते हैं, आपको पता है, तो ये 5 हो गया और यहाँ पे ये 4 हो गया और 9 5 14 3 17 7 हो गया, बाकी इधर पे आया, यानी 745 ये जो है आंसर हो गया। समझ गए। तो इसको शॉर्टकट में आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 154 बीड्स। ठीक है, बीड्स का मतलब जो माला होता है ना, तो उसके अंदर इस तरीके से कुछ तो है ना, ये मोती जैसा, या तुम कहोगे उसके ऊपर कुछ रहता है, उसको हम बीड कहते हैं। ठीक है, इन अ रोजरी एंड ऑल आर कलर्ड, सबके सब कलर्ड हैं। ठीक, आइदर रेड और ब्लू, या तो रेड है या तो ब्लू है। ठीक, या और फिर ग्रीन है, 3 कलर है, रेड ब्लू और ग्रीन। द नंबर्स ऑफ ब्लू 1 इज 3 लेस देन रेड। अच्छा ओके, तो बोला है जो ब्लू है वो ग्रीन से लेस देन रेड, तो रेड से कितना 3 लेस है, 3। ठीक है, एंड दैट ब्लू नंबर है ना इज 5 मोर देन ग्रीन, यानी जो ये ब्लू है वो ग्रीन से 5 ज्यादा है। समझ गए। तभी क्या है कि बोला है कि द नंबर ऑफ रेड बीड्स आर, तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो है वो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाए, ठीक है, तो हम बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया माइनस, और यहाँ पे माइनस, तो कितना हो गया, ये 0। ठीक है, इक्वल्स टू r माइनस जी और -8 ऐसा, ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज r माइनस जी बराबर 8 है ना, कुछ इस तरीके से हो गया। नंबर ऑफ रेड बीट्स बोला है। ठीक है, अच्छा अब एक बार क्या करते हैं हम लोग, टोटल 154 है ना, तो यानी एक इक्वेशन और है आपके पास और क्या इक्वेशन है, r प्लस बी प्लस जी बराबर कितना 154, सही है। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर r और g आ गया है, हम ऐसा कुछ करते हैं यहाँ से b गायब हो जाए। तो b कैसे गायब होगा, तो इस चीज को है ना, इसको या उसको किसी को भी उठा के वहां रख दो, तो r प्लस जी तो है ही, प्लस b की जगह पे हम रख देंगे g प्लस 5 बराबर 154, चलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया अपना r प्लस 2g इक्वल्स टू, ठीक है, अब क्या हो जाएगा 154 माइनस 5 मतलब 149, चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है r माइनस जी बराबर 8। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने इक्वेशन बनाए हैं। और ये क्या हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, 2g और g 3g इक्वल्स टू 149 में से 8 चला गया तो कितना हो गया 141। ठीक है, अब g कितना हो गया 141/3, दैट मीन्स इसको सॉल्व करो, 3 × 4 12, तो यहाँ पे 4 आया, फिर 2 47, यानी 47 ग्रीन है। हमसे ग्रीन पूछा है क्या, अरे अच्छा नहीं, हमसे तो रेड पूछा था, तो हम रेड यहाँ से निकालेंगे, r माइनस जी की जगह पे
47 इक्वल्स टू 8, तो R बराबर 47 प्लस 8 कितना होगा, कितना हुआ 8 7 15 ना 55, यानी 55 आंसर है ए। ये है, वेरी गुड, समझ गए। कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप देख लो, रोक ये रिवाइंड करके, चलेगा। चलिए, और कुछ, अच्छा खत्म हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन न्यूमेरिकल्स पे, जो कि नंबर सिस्टम के ऊपर पूछे जाते हैं एसपीआई के लेक्चर्स में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। अभी और आगे के चैप्टर्स भी हैं, अगला चैप्टर लेके मैं जल्दी ही आऊँगा, तो आप बने रहिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एकदम जम के पढ़िए, जम के सिलेक्शन लीजिए, है ना। और अगर नहीं भी होता है तो फिर हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हम आपको एनडीए तक लेके जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।